तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैव द सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 2 years. एंड उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो 5.53 इज ऑन पार, इवन बेटर देन मोस्ट टीम्स. सो एंड पाकिस्तान हैज प्लेड मोस्ट ऑफ दीज मैचेस ऑन वेरी गुड बैटिंग पिचेस. पाकिस्तान आर प्लेइंग आइदर इन पाकिस्तान, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जो मैचेस हुए थे, इंडिया में वी वर प्लेइंग ऑन द बेस्ट बैटिंग पिचेस. इंडिया में हमारा कोई पुणे में मैच नहीं हुआ. वी डिड नॉट प्ले ऑन दैट साइड ऑफ इंडिया. सो वेयर वी वर प्लेइंग देयर वर हायर scoring venues. तो आपके bowlers I think have done pretty well. Fast bowlers, spinners are an issue, but you know अक्सर होता है जब टीम का रिजल्ट अच्छा ना आ रहा हो तो आपकी जो चीज चल रही है ना उसको ना खराब करें. जो चल रही है आपकी चीज पिछले 2.5 साल से वो आपकी फास्ट बॉलिंग है. और वो टेबल आपको शो करता है क्लियरली दैट पाकिस्तान अदर देन इंडिया आर द सेकंड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज, वन ऑफ द टॉप 3-4 टीम्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वन ऑफ द टॉप 2-3 टीम्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट. तो मुझे नहीं पता इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं आपके लिए. और इस टाइम के अंदर ये भी है कि शाहीन वाज इंजर्ड, नसीम वाज इंजर्ड, सो इट्स नॉट लाइक 14 फास्ट बॉलर्स आपने यूज किए. तो whoever's also come in has not done badly. So पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज इन व्हाइट बॉल क्रिकेट आई थिंक उस पर डाउट नहीं है. आई थिंक वी मिक्स अप फॉर्मेट्स. हम 1-2 मैच को एग्जांपल बना के कह देते हैं कि जी सारी फारिग हैं, ये तो एक ओवर में 20 खा लेता है, या वो एक ओवर में तो 20 बुमराह ने भी खाए हुए हैं, एक ओवर में 20 तो कमिंस ने भी खाए हुए हैं. बिल्कुल, लेकिन जहां पे आपके फास्ट बॉलर्स थोड़े एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं वहां पे आपको ऑफ कोर्स आपके मिडिल ओवर्स में वो बॉलर मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल दे दें. स्पिनर्स जो है वील कम टू दैट इन अ बिट, बिकॉज अभी हम क्योंकि स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं. फास्ट बॉलिंग ऑफ कोर्स आपने स्टैट भी देखे, सेकंड बेस्ट है एवरेज में सिंस 2022. सो दैट्स अ प्रिटी सॉलिड रीजन फॉर अस टू बिलीव कि ठीक है वी आर the second best, if not the best right now. On the flip side now, batting ke upar agar hum aaye, there has been so much discussion on why Pakistan are not able to post bigger totals on the board, and everything boils down to the start, the kinds of starts that we get. Yes. Now, सबके favorite player Fakhar Zaman is probably अभी भी बहुत लोगों के माइंड्स में सवाल है उनकी फिटनेस को लेके, एंड वेदर और नॉट ही विल बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. ओनली टाइम विल टेल एंड वी होप दैट ही इज. बट व्हाट डज फखर जमान, अ बैटर लाइक फखर जमान, ब्रिंग टू द टेबल? बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात आती है तो हमें नोबडी कैन फॉरगेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हेन वी लिफ्टेड दैट ट्रॉफी. या एब्सोल्युटली, इट फेल्ट लाइक कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था एक ही नहीं भेजे. बिल्कुल, एंड हिज एबिलिटी टू गो फॉर those big runs at the top, right? आपने भी ये बात की कि कुछ उनको हो जाता है जिसके आप देखते हैं तो आपको समझ में आती है, बट यू नो पोस्टिंग hundreds back to back और pressure games में रेहान, how important is something like that? He is. I think मैं पहले भी फखर का, everyone knows I am a big fan of फखर. He is one of the most amazing people to have in the dressing room as well. तो इस मैच के अंदर I was lucky enough to watch this innings from the dressing room. One of the things that फखर has is, हसन ने एनेक्डोट की बात की, तो फखर से खुद आप पूछोगे ना कि फखर हाउ डू यू फील, तो इनसे हेलमेट पे एक गेंद लग गया तो मेरा 100 पक्का है. तो टू द पॉइंट दैट वी एक्चुअली सेड टू हिम कि अगर बॉल आ रही है तो सर खुद मार दे उसके ऊपर. बट या एंड द अदर थिंग अबाउट फखर इज वेरी वियर्ड. लाइक फखर का अगर आप पावर प्ले का स्ट्राइक रेट देखें तो इट्स नॉट एज ग्रेट एज पीपल थिंक इट इज. बट हियर द थिंग अबाउट फखर, फखर एक ओवर में 25 मार देगा, फखर एक ओवर में 20 मार देगा, और फखर मैच तबाह कर देगा अगली टीम के लिए. फखर 50s नहीं करता, फखर 100 करता है, और 100 भी बहुत, ही स्कोर्स बिग हंड्रेड्स. एंड बेसिकली अगर आप फखर की पिछले आई थिंक 2 साल के भी रिकॉर्ड देखें, उसने 3 50s किए, 5 हंड्रेड्स किए. और जब वो 100 करता है तो आप लिटरली मैच खत्म है. यानी एंड द अदर थिंग इज व्हेन फखर विल स्कोर रन्स ना, तो पाकिस्तान 370 प्लस कर सकता है. फखर नहीं स्कोर करता तो आप 370 प्लस नहीं कर सकते. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फखर. और अगर आप ये, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टैट्स, बॉल पर बाउंड्री अगर आप देखें तो आपके टॉप ऑर्डर में साइम और फखर को आप देखें, साइम तो हर ओवर में एक बाउंड्री लगा रहा है. फखर को अगर आप देखें तो 8.17 बॉल से मारा है, विच मींस फखर टेक्स मोर टाइम. बट फखर के आप सिक्सेस देखें, 29 सिक्सेस उसने मारे हैं इन 28 इनिंग्स, विच इज अ 6 एवरी इनिंग्स, मोर देन अ 6 एवरी इनिंग्स. तो आपको पता है एक, यू नो, देयर इज अ 6 गारंटीड व्हेन फखर इज बैटिंग. एंड दैट्स द थिंग अबाउट प्लेयर्स लाइक साइम अयूब एंड फखर, कि व्हेन दे परफॉर्म यू विल विन. और दूसरे एंड पे जो बैटर होता है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अमेजिंग है कि फखर जमान खड़ा है, मार रहा है, रोटेट भी हो रहा है, बाउंड्रीज भी हिट हो रही है.
तो वैसे ही प्रेशर कम होता है ये नॉन मैं स्ट्राइकर इस पे मेरे पास एक अब्दुल्ला शफीक, आई वाज टॉकिंग टू अब्दुल्ला शफीक अबाउट फखर, तो उसने कहा जब फखर बैटिंग कर रहा होता है ना तो आपको पता भी है कि ये ओवर अच्छा लग गया और मेरे से ये ओवर हो गया, तो आप पे कभी प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपको पता है अगले ओवर में, अगला ओवर भी फखर डॉट खेल गया तो फखर एक ओवर में 15-20 मार देगा. हाउ मेनी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हैव दैट एबिलिटी? आई एम नॉट सेइंग ही विल कम ऑफ इन एवरी मैच, बट व्हेन ही डज, लुक एट फखर जमान इन दिस थिंग के आपकी टीम 10 प्लेयर्स रिलायबल प्लेयर्स हैं, फखर जमान आपका मैच विनर है, ही हैज टू बी देयर. और वनडे क्रिकेट में अगेन कीप गोइंग बैक टू द सेम थिंग, टेस्ट T20 छोड़ दें, फखर जमान से ग्रेटर मैच विनर वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत कम प्लेयर्स आए हैं. एंड आई थिंक यू नीड मैच विनर्स. और जिस तरह आपने बात की, अगर आप ऑपोजिशन एंड पे खेल रहे होते हैं और बॉलर को पता होता है कि व्हेन फखर इज ऑन सॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर गिविंग यू डॉलीज ऑफ ट्राई टू बाय अ विकेट एट द ऑपोजिशन एंड, राइट? तो फिर वो दूसरे बैट्समैन को भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं. दैट्स हाउ इजी इट बिकम्स फॉर देम, बिकॉज एट द अदर एंड इट्स फखर जमान. जिस तरह इन्होंने बात की कि इफ ही कैन टेक 15-20 runs from an over, the pressure almost seeps away and it's all on the opposition. So and especially another thing I've noticed with Fakhar is कि opposition team का जो सबसे तगड़ा bowler होगा, often he takes him on. Yes. And that's become doubly difficult for the opposition then. Right. कि where do we hide our अब कहाँ bowlers बॉल now? करें, क्योंकि फखर जमान खड़े हैं, फखर जमान इज हिटिंग एवरीथिंग एंड देन वही बात है कि जो रन रेट वो अचीव कर जाते हैं, फिर आगे आने वाले बैटर्स के लिए भी आसान होता है टू टेक द इनिंग्स फॉरवर्ड एंड यू नो पोस्ट बिग टोटल्स जैसे आपने कहा. बट अभी यही स्टैट हम दोबारा अगर एक दफा देखें, और साइम अयूब इज हुज करंटली लीडिंग दिस टैली, जो आपने बॉल्स पर बाउंड्री किया निकाला है डेटा रेहान, अनबिलीवेबल कि अभी मेरे ख्याल है कितनी 6 इनिंग्स में अभी तक उनका बेस्ट जा रहा है सिंस 2022 इन ODIs. नॉट अ लॉट ऑफ लाइक सैंपल साइज इतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल रेहान, हाउ इनक्रेडिबल इज साइम अयूब जिस पेस पे वो अभी जा रहे हैं. आई मीन वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ साइम अयूब एंड दैट एक्साइट्स मी सो मच. इट्स अनबिलीवेबल बिकॉज ये जो 6 इनिंग्स है ना, ये आप देखेंगे इनमें से 3 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में जो कि बॉलिंग पिचेस थी, उनमें से तीनों में से कोई बैटिंग पिच नहीं थी. उधर किया जिम्बाब्वे के अंदर जो उसने स्कोर किया, जिम्बाब्वे में दे वर नॉट बैटिंग पिचेस, एवरीवन स्ट्रगल्ड, साइम डिड नॉट स्ट्रगल. सो साइम की एक तो ये चीज़ है कि साइम आपका यानी जस्ट वॉचिंग साइम, आई थिंक एक चीज़ होती है कि आप किसी को कुछ चीज़ें आप सिखा सकते हो एज अ कोच. जो साइम करता है ना वो सिखा नहीं सकते, वो नेचुरल है. लाइक हिज बैट फ्लो एवरीथिंग इज सो नेचुरल एंड यानी साइम वो होता है ना कि यार यू नो आई टॉक अबाउट डेटा एंड स्टैट्स, बट ही इज वन प्लेयर आई विल गिव अप ऑल डेटा एंड स्टैट्स फॉर जस्ट टू वॉच हिम बैट. दैट्स हाउ गुड ही इज. एंड in my opinion, तो Saim will go down as Pakistan's greatest white ball batter along with Saeed You've said that before on the show, and that clip also went viral on social media. और it's good reason because अभी आप जब बोलते हैं तो obviously you have the numbers as well to back what you're claiming. लेकिन अभी हम सब जितना साइम अयूब को देख रहे हैं और ये शॉट्स जो वो बनाते हैं, I don't know ये कहाँ से निकली हैं शॉट्स. और बहुत कम बैटर्स इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट में हैं जिनको देखते हैं आप. सूर्य कुमार यादव का नाम भी आता है उस लिस्ट में, जिसमें नए इनोवेशंस हो रही हैं. और अक्सर पाकिस्तान में ऐसी इनोवेटिव बैटिंग को ना डिस्करेज किया जाता है ग्रास रूट लेवल पे या एज ग्रुप क्रिकेट के लेवल पे. नो लुक शॉट खेल रहे हैं और कहाँ से छक्का मार रहे हैं. मतलब ये कितनी अमेजिंग बात है कि ही हैज रिजन फ्रॉम दोज रैंक्स एंड ही इज नाउ more and more he's getting more and more confident in these kind of shots. I mean एक तो चीज जिसने रेहान ने बात की कि I absolutely agree with him कि हमेशा उनका फ्लो बिल्कुल सर के पीछे फिनिश हो रहा होता है बैट का. प्रिसिजन नजर आती है कि ये कोई फ्लूक नहीं था. ये बार-बार खेलेंगे तो ये इसी एंगल पे बैट रेज होगा, उनका फॉलो थ्रू होगा. और रोहा जी वो जो ईज है ना फ्लो की, इट्स बिकॉज यू आस्क पीपल लाइक AB डिविलियर्स के मास्टर क्लास YouTube पे पढ़े हैं और बड़े लोगों के पढ़े हैं, वो आपको बताएंगे कि जब आप बड़ा छक्का मार रहे होते हैं आप 70 से 80% अपना जोर लगाते हैं, 100% कोई भी नहीं लगाता. द रीजन इज जब आप उस फ्लो से हिट मारते हैं तो आपके बैट की स्विंग नेचुरल होती है एंड इट फिनिशेस almost like towards the back of your head, and you see that every time with Saim. And part of it becomes your muscle memory. अगर आपने exactly. That's what repetition does. यही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो साइम अयूब की नो लुक शॉट का मजाक उड़ाते हैं, that is part of his technique
और आप अगर मार्टिन गप्टिल को प्रैक्टिस करते हुए देखें, अगर आप कॉलिन मनरो को प्रैक्टिस करते हुए देखें, एलेक्स हेल्स को देखें, सो मेनी अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो नो लुक शॉट ही मारते हैं, बिकॉज बेसिकली आपकी बेस स्टेबल रहती है। कोचेज आपको बताते हैं कि सर आपका हिलना नहीं चाहिए। साइम को उसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि वो इंटरनेशनल में करने लग गया था, एंड देन एवरीवन डिस्करेज्ड हिम। तो अभी भी आपने वो देखा, जो उसने छक्का मारा तो उसने बॉल को बाद में देखा है, एंड वो आप बॉल को सिर्फ इसलिए देख रहा है कि बेचारे के जहन में ये हो गया कि यार सारे मुझे नो लुक कह रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई आई लव साइम। साइम एक होता है एक प्लेयर, यू नो, हाउ डू यू इंप्रूव? सम प्लेयर्स आर रियली गुड बट दे डोंट वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज दे इन देयर कंफर्ट जोन। साइम, आई लव द फैक्ट दैट साइम का अगर आप उसका करियर 17-18 ईयर से फॉलो कर रहे हैं तो साइम अयूब हैज ऑलवेज डेवलप्ड समथिंग न्यू एवरी ऑफ सीजन, एंड आई लव द फैक्ट कि पिछले मैच में उसने नो लुक छक्का मारा, बिकॉज एवरीवन वाज सेइंग कि ये नो लुक नहीं, उसने नो लुक छक्का मारा, उसने गेंद देखी नहीं, और वो यानी वो देख सकता था मारने के बाद, बट दैट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम दिस गुड, स्टैंड अप एंड अपलॉड मी। एंड आई थिंक वो जो ये जो बैट स्विंग की हसन बात करता है ना, देयर इज समथिंग सो लिबरेटिंग अबाउट वाचिंग लेफ्ट हैंडर्स who finish their bat swing here. तो मेरे ज़हन में 3 आते हैं, who like again before people say don't compare him to those guys, I'm not comparing, but just watching them, वो जो liberation है ना, लारा का bat swing when he used to, you know, cut the ball or pull the ball, it always used to finish here. Saeed Anwar, that flick shot, Saim reminds me of that flick shot. That drive that Saim plays, I mean these 3 guys, you can watch them all day. It's so beautiful to watch, and अगेन इट्स लाइक फ्री फ्लोइंग। आप ये सिखा नहीं सकते, आप किसी की टेक्निक बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो साइम की रेपुटेशन की बात है, दैट्स हिम वांटिंग टू इंप्रूव, बट जस्ट द एस्थेटिक्स ऑफ हाउ ही पिक्स अप द बैट एंड वेयर हिज एल्बो गोज, ये सब बचपन से है। ये और उसके हनीफ मलिक का कमाल काम ये है, उसने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं। दैट्स अगेन ये कोचेस को इतना बड़ा क्रेडिट जाता है व्हेन दे आर डेवलपिंग बैटर्स लाइक साइम अयूब, अनबिलीवेबल टैलेंट, एंड वी कांट वेट टू सी where Saim Ayub goes next. इतनी मजे की डिस्कशन चल रही है, don't want to take a break, but I have to take a break. So a short ODI format के ऊपर थोड़ा सा हम एक डीप डाइव कर रहे थे। हमने पाकिस्तान की टीम की थोड़ी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात किया, तो अगर आपने हमारा शो फॉलो किया तो आपने बड़ा एंजॉय किया होगा डिस्कशन को, थोड़ी सी होप भी जागी होगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा ना परेशान करने वाले हैं, क्योंकि वीकनेस जो है पाकिस्तान की ओडीआई फॉर्मेट में, वो भी ऐसी वीकनेसेस हैं, डेटा आपके साथ शेयर करेंगे, एंड यू माइट बी सरप्राइज्ड कि कुछ एरियाज अभी भी हैं हसन जहां पे वी नीड टू फाइंड आंसर्स। और मजे की बात ये है कि ये सवाल अभी रीसेंट नहीं है, दे हैव बीन देयर फॉर अ व्हाइल एंड वी स्टिल समहाउ हैवंट फिगर्ड आउट आवर वे अराउंड इट, राइट? तो अगर हम आते हैं पहले बाउंड्रीज पे, यू नो, हमने स्टार्ट की बात की एंड हमने बात की कि ऑफ कोर्स अगर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, वी टॉक्ड अबाउट फखर जमान एंड साइम अयूब, देन यू हैव दैट एरिया सॉर्टेड इन द पावर प्ले, एटलीस्ट आपको वो वरीज नहीं है। बट कंसिस्टेंटली हर फेज ऑफ द गेम में बाउंड्रीज हिट करना पाकिस्तान is definitely lacking, as you can see from this table. What does this data tell us, Hassan? I mean, especially अभी हमने साइम और फखर की बात की. If they both start playing and play 39 innings, I'm sure Pakistan's easily going to move up this table. But generally, अगर आप बात करें जिस तरह इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जो first 10 overs में, you know, the top teams, और आप उनके मेकअप देख लें. आप talk about Travis Head, Mitch Marsh, मैथ्यू शॉर्ट, ये वही लोग हैं जो T20 क्रिकेट में स्टार्ट करते हैं. यू टॉक अबाउट इंडिया, यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, अ साइड व्हिच हैज पीपल लाइक जॉश बटलर, पीपल लाइक विल जैक्स जो उनके अब 3 पे आ रहे हैं. तो उनके पास कंसिस्टेंट ऐसे लोग हैं जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी उनकी ज्यादा भी है, एंड दे नो दे हैव अ प्लान टू स्कोर हायर टोटल्स. एवरेज वाइज पाकिस्तान जरूर बेहतर होगा. डॉट बॉल परसेंटेज वाइज हमारे ज्यादा हैं. डॉट बॉल परसेंटेज आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे थोड़ा सा हमसे नीचे हैं. ऊपर वाली टीमें भी काफी दूर नहीं है, बट बाउंड्री परसेंटेज में वी स्टिल हैव, यू नो, अ लॉट ऑफ रूम टू मेक अप. इसमें आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज वन ऑफ द रीजन दैट आई वांटेड टू पुट दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इज कि अक्सर डिबेट होती है कि डॉट बॉल परसेंटेजेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बिकॉज अगर आप ओवरऑल 50 ओवर्स के मैचेस देखें तो एवरी टीम हैज रफली द सेम परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स व्हिच इज बिटवीन 59% टू 63%, टू द पॉइंट कि अगर आप इंडिया की डॉट बॉल परसेंटेज देखें 60.10 है, न्यूजीलैंड की देखें 64 है, पाकिस्तान की उन दोनों से कम है 62.70. बट पाकिस्तान का स्कोरिंग रेट कम है, विच मीन्स आपका बाउंड्री परसेंटेज नीड्स टू बी हायर. नाउ पाकिस्तान की बाउंड्री परसेंटेज इज ऑल्सो लो. पाकिस्तान से लोअर बाउंड्री परसेंटेज सिर्फ 3 टीमों की है, आयरलैंड, अफगानिस्तान एंड जिम्बाब्वे इन द पावर प्ले, विच इज यू नो अ बिट ट्रबलिंग. और अगर आप ये भी देखेंगे, आप पावर प्ले के अंदर आपका जो स्कोरिंग रेट है
that is under 5. So all the top teams, top batting teams, Australia, India, England, Sri Lanka, New Zealand, South Africa, all of them score at above 5 runs per over. So that's an issue that Pakistan needs to sort out power play के अंदर. But what is the reason? आपने भी बहुत closely observe किया है. You've been part of the dressing room इस period की अगर हम बात करें, क्यों बाउंड्रीज नहीं लग रही हैं? क्या बैटर्स डू दे वांट टू गार्ड देयर विकेट, वो आउट नहीं होना चाह रहे हैं, या एक जनरल एक इनसिक्योरिटी है, या वो है कि नहीं अटेम्प्ट ही नहीं करना? आई थिंक उसमें 2-3 चीजें. एक तो दिस वरीनेस इज देयर कि यार हमारा अगर ऊपर से आउट हो गए तो हमारे पास लोअर ऑर्डर में डेप्थ है कि नहीं. दूसरा उसमें ये फैक्टर आता है, वो जो ऑलराउंडर्स वाली बात कर रहे हैं, कि अगर ऑलराउंडर्स आपके पास ज्यादा हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो 2-3 विकेट्स लूज भी करके, तो नीचे से आके they will cover up for it. So Pakistan's lack of all-rounders and lack of batting depth is one of the reasons कि उसका ऊपर आपको इफेक्ट होता है. Now this has worked for Pakistan in batting. यानी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, but it has worked for Pakistan in batting because आपके पास फखर जमान जैसा प्लेयर था. अगर वो पावर प्ले खेल जाता था, या बाबर आजम was so consistent in this time period कि you ended up scoring those big runs. Otherwise the problem with this is कि जिस दिन आपके वो लोग लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, तो फिर आपका सारा ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल करेगा. तो इसका रिजल्ट ये है कि 11 to 40 के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बाउंड्री परसेंटेज इज प्रीटी लो. और अगर आप डॉट बॉल परसेंटेज की बात करें तो आप देखें कि देयर आर टीम्स हु हैव अ हायर डॉट बॉल परसेंटेज देन पाकिस्तान, बट ऑल्सो हायर स्कोरिंग रेट, बिकॉज उनका बाउंड्री परसेंटेज इंक्रीज होती है. सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारना जरूरी है मिडिल ओवर्स में. उसकी बहुत सिंपल वजह यह है कि पहले आपका 5 फील्डर आउटसाइड द सर्कल होते थे, अब 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल है. स्पिनर आया तो एक बाउंड्री आपके पास ऑलवेज ओपन है कि स्पिनर क्या करेगा. अगर वो स्वीप प्रोटेक्ट करेगा तो आप उसको मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से मार दोगे. वो कट प्रोटेक्ट करेगा तो आप उसको स्वीप मार के उधर बाउंड्री लगा सकते हो. मिड विकेट प्रोटेक्ट करोगे तो ये पॉइंट खुल जाएगा. सो दे ऑलवेज हैव अ बाउंड्री ऑप्शन. सो दैट्स व्हाई दैट्स द वन एरिया ऑफ द गेम व्हिच स्ट्रेटेजिकली Pakistan needs to adapt, and Pakistan needs to go after scoring more boundaries in that phase. If you score more boundaries in that phase, आपकी विकेट्स भी ऑटोमेटिकली कम गिरेंगी, आपको रिस्क कम लेने पड़ेंगे. जो आप और ये जो पाकिस्तान की अप्रोच है, इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर 5 फील्डर होते पीछे, बिकॉज वो सिंगल आपको आराम से मिल जाती है. व्हाट अबाउट द डेथ ओवर्स? वहां पे डू वी यूजुअली मेक अप फॉर द लैक ऑफ बाउंड्रीज जो हमने मिडिल ओवर्स में लगाई होती है? वहां पे क्या स्टैट्स बताते हैं? It's much better. Pakistan is amongst the top 5 teams there, and that is again because we take the game so deep. मैं वही कह रही थी कि ये तो फिर बहुत पहले आपको करना चाहिए ना. You have to prepare because डेथ में you never know कि आपके पास कितनी विकेट्स इन हैंड है, रन रेट रिक्वायर्ड क्या है अगर आप चेज कर रहे हैं. बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं उसमें. Yeah, I think also my interesting thing about this stat is मैं वही सोच रहा था कि जब आपका एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल के अंदर होता है तब आप कम बाउंड्री मारते हो, जब एक एक्स्ट्रा बैठ जाता है तो आप ज्यादा बाउंड्री मारते हो. तो इट्स नॉट लाइक यू डोंट हैव बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी, इट्स दैट वी डोंट ट्राई समथिंग एल्स. कोई साइकी में कुछ चेंज करना पड़ेगा. ये सारी गेम माइंडसेट की, और वो ट्रिकल डाउन होती है. अगर टॉप पे आप अपनी विकेट्स बचा के मिडिल ओवर के फेस को गुजारना चाहते हो कि वो इतना लंबा हम कर लें कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर डेवलप नहीं हुआ या हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है तो हम उसे लंबा कर लें, नेचुरली आप वो बाउंड्री हिटिंग ऑप्शंस पे फिर उस तरह नहीं जाओगे, आप अग्रेसिव ऑप्शन नहीं लोगे. जिस तरह रेहान ने बात की कि स्क्वायर लेग प्रोटेक्टेड है, पॉइंट पे आप रिवर्स स्वीप नहीं मारोगे बिकॉज दैट फॉर यू इज अ रिस्की शॉट, देन कुड ब्रिंग अबाउट अ विकेट. लेकिन एज सून एज यू गो टू द डेथ ओवर्स और आपको पता है कि अब 10 ही रह गए हैं, माइंडसेट क्लियर हो गया, 5 विकेटें 6 विकेटें, यू हैव टू गो फॉर द बाउंड्रीज, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन द टॉप 5 वन वे और अनदर. सॉल्यूशंस अब क्या नजर आ रहे हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्लियरली नंबर्स तो बता रहे हैं. Add all rounders into your team. Look at all rounders in a different light. And lastly ये है कि try to change this method leading into the Champions Trophy. If it works, great. If it does not work, आपके पास एक टेम्पलेट तो है, वापस उस पे चले जाओ. नहीं, पर आइडेंटिफाई, अब हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें ना, बिकॉज अभी हम प्रिपेयर ही कर रहे हैं. अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी ओडीआईज में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट आइडियल टीम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. तो ये प्रॉब्लम अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में अब इतने कम टाइम में हम नया ऑलराउंडर नहीं इंक्लूड कर सकते. बट एग्जिस्टिंग स्क्वाड में से हु आर the key players who can be those power hitters that we're looking for? I think you've got somebody like, I mean, अगर आप अब साउथ अफ्रीका सीरीज तो कंक्लूड हो गई है, बट आगे अब जो ट्राई नेशन सीरीज आनी है आप उसमें बात करते हैं somebody like जहांदाद खान और अब्बास. और इफ यू हैव स्पिन में ऑप्शन, अभी आगा सलमान डूइंग रियली वेल, राइट, तो आप उन्हें उस ऑप्शन में उतारते हैं. लेकिन रोहा जी, इसका एक तो क्विक फिक्स आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रही हैं है,
बट इसका एक लॉन्ग टर्म फिक्स हमें बनाना पड़ेगा, और वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो ये है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट खिला रहे हैं या आप इवन रेड बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं, आप उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें एज अ यूनिट, नॉट जस्ट के इंडिविजुअल कोचेस जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप एक लिस्ट बनाएं कि ये पॉसिबल ऑलराउंडर्स हैं जो कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर उनका बैटिंग ट्रेट है, यू गिव देम मोर बॉलिंग ऑप्शंस एज वेल, और अगर बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, फिर आप बैटिंग में उन्हें ऊपर भेजिए। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे उस तरह उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, नंबर ऑफ ओवर्स नहीं देंगे, देन यू विल अगेन बी स्ट्रगलिंग कि एक बंदा ट्रांजिशन करके इंटरनेशनल लेवल पे आता है, नाउ यू आर थिंकिंग हाउ डू वी मेक हिम इनटू अ कंपेटिटिव ऑलराउंडर। आई मीन डोमेस्टिक लेवल पे पीपल लाइक आमिर यामीन और वो लोग, जब उनका वक्त था तो आपके पास ऑलराउंडर्स थे, स्पिन बॉलिंग भी थे, फास्ट बॉलिंग भी थे। फिर एक वक्त में पीपल लाइक फहीम and somebody like a Hussain Talat came in, they kind of went away into the wilderness as well, जहाँ एक वक्त पे बहुत अच्छा कर रहे थे। Now you've got people like आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, जहांदाद खान, जिनके नाम आपने लिए हैं। ये विल्डरनेस में कहाँ, ये एक कोई ओब्लिवियन तो नहीं है ना, या कोई डंपिंग ग्राउंड तो नहीं है ना पावर हिटर्स का, जहाँ पे लोग जाके उनको आप स्टोर कर रहे हैं। बट अब फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मिल जाते हैं पावर हिटर्स, हम उनको ट्रीट और हम उनको कैसे यूज करें, क्योंकि ये एक हाई रिस्क गेम है। सो देयर विल बी मोमेंट्स, देयर विल बी इंपॉर्टेंट गेम्स वेयर दे विल फेल, एंड देन इन दैट केस व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस? आई थिंक एक और इसमें बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। You need power hitters in T20 cricket because again extra fielder outside the circle at all times, आपको छक्का मारना है, आप चौके मारने पे आपके एक कम ऑप्शन है आपके पास। Whereas वनडे क्रिकेट के अंदर इवन आप आखिरी 10 ओवर में लोगों का रन रेट देखें, वो 8 से नीचे है मोस्ट टीम्स का। तो बेसिकली वो 10 ओवर है, 10 ओवर में आप वो सारे मारते नहीं, आपके इतने आउट हो चुके होते हैं, तो यू ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक। सो समवन लाइक सलमान अली आगा बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। तो आपको एज सच वनडे के अंदर पाकिस्तान कैन स्टिल cover those slots. As far as developing attacking batters is concerned, Pakistan is the worst country in the world to develop any attacking batters. Because आपका मोहम्मद हारिस आता है, वो एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलता है, वो डोमेस्टिक में वापस जाता है, आप कहते हो कि तो टुल्ला है, तो खत्म करो, इस तरह नहीं खेलना। अब आपका जो भी क्रिकेटर इस तरह का आता है ना, उसको आप करार देते हो टुल्ला, फ्रॉड, इसकी ये टेक्निक नहीं ठीक, इसकी टांग इधर नहीं आती, इसका सर इधर नहीं आता, तो नहीं आता तो भाई उस पे काम करो ना, ले आओ सर। नहीं, बट ये लोग तो बोलेंगे ना जो भी उन्होंने बोलना है, बट सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन पैनल शुड reinforce the criteria. I am never talking like देखें, whenever fans get angry ना, उनका जायज़ है because they are emotionally invested in the Pakistan national cricket team. हमारा मुल्क वन स्पोर्ट कंट्री है, हमने सारी फ्रस्ट्रेशन क्रिकेट पे ही निकालनी है। आई थिंक लो हैंगिंग फ्रूट भी है क्रिकेट, सब देखते हैं तो प्लेयर्स को गालियां पड़ती हैं, एंड आई थिंक उनका हक है बिकॉज दे इन्वेस्ट सो मच इमोशनली इन दैट। उनके घर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के जीतने हारने के ऊपर खराब होता है या अच्छा होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके कॉलीग्स और आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ना, वो ये बातें करें। जब यू नो पीपल वर सपोज टू हेल्प यू, दे इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग के ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है, हमारा मसला ये है, हम प्रॉब्लम सबको बता देते हैं। प्रॉब्लम तो किसी को भी नजर आ जाएगा बिल्कुल कि यार ये मिड विकेट पे 6 दफा आउट हो गया, तो कोई भी देख के बता देगा। तो उसको तो आपने ये बताना ना कि मिड विकेट पे कैसे ना आउट हो। आप जब भी इसके ऊपर डिस्कोर्स होता है, हमारा मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स, तो आई रियली वांट टू नो कि व्हेन यू आर सेइंग कि यार प्लेयर में ये मसला है, तो सोल्यूशन के बगैर मसला बताने का फायदा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? या आप एक प्लेयर को इस नंबर से हटा दो या इसमें इस पोजीशन पे ना खिलाओ, तो फिर ऑल्टरनेट भी दें। किसको खिलाएं? सो मेनी इंटरेस्टिंग टेकअवेज फ्रॉम दिस डिबेट। बट अब वीकनेसेस पे हम अगर आ रहे हैं, बिकॉज बैटिंग की हमने बात की एंड देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ एरियाज दैट वी नीड टू फिल। बॉलिंग में व्हाइल द डेटा शोड कि हम पेस में कितना जबरदस्त है, वी आर लीडिंग, वी आर जस्ट बिलो इंडिया इन टर्म्स ऑफ आवर average in the last couple of years. Spin में there is still a lot of mystery around why we haven't been able to figure out, क्योंकि last World Cup में भी हमें बहुत ODI World Cup में ज़रूरत पड़ी थी, हमें नीड फील हुई थी बिकॉज अंडर परफॉर्म किया हमारे स्पिनर्स ने, चाहे वो शादाब खान हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो, एंड पार्ट टाइमर्स came into play a lot. Now do we feel like Hassan we have some answers अभी, because अभी भी हमारे पास मिडल ओवर्स में वो ऐसा स्पिनर हमें स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहा है जो रन्स को भी कंट्रोल करे, जो आपके मिडल ओवर्स में अगली टीम को वापस रीबिल्ड करने ना दे, जो कि बाकी टीम्स बहुत अच्छा करती हैं। जब उनको अर्ली विकेट्स, हम नो डाउट पेसर्स हमारे अर्ली विकेट ले लेते हैं, बट फिर हम उनको कहते हैं आइए वापस अपना कैसल ऑफ रन्स खड़ा करें क्योंकि हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन विद द स्पिन प्रॉब्लम? ऐसे ही है, वो तो कुछ ज्यादा फ्रीबीज हमारी तरफ से चली जाती हैं। आई थिंक
it's been unfortunate कि जो स्पिनर्स को चांस दिया गया, ख्वाह वो उसामा मीर को शायद उस तरह एक्सटेंडेड रन नहीं मिला, शादाब थे या नवाज थे, उसमें से वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एवरेज 40 है, विच इज़ वे टू हाई कंपेयर टू द टॉप टीम्स। हाँ, न्यूजीलैंड उस तरह नहीं है, एंड यू वुडंट एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड स्पिनर्स टू डू रियली वेल एनीवे गिवन द कंडीशंस दे मोस्टली प्ले एट। और स्ट्राइक रेट भी देखिए तो 44 है। जनरली क्या होता है कि फिंगर स्पिनर्स नॉर्मली आपकी टीम में होते हैं टू कंटेन रन्स, एंड देन यू विल हैव अ रिस्ट स्पिनर हु कैन गो आउट एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ, कंसीड मोर रन्स, बट हिज एबिलिटी टू टेक विकेट्स इज व्हाट काउंट्स। In terms of what Pakistan needs to do next and what can they do during the Champions Trophy, तो अभी आप अबरार की बात कर रही थी कुछ देर पहले कि अबरार अहमद इज वन ऑफ द गाइस जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को वो सहारा देख सकते हैं ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स। आई थिंक सेकंड जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ रही है पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से हम स्टेटिस्टिकली उन्हें इस पोजीशन में भी देख रहे हैं, इज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पिनर्स इटसेल्फ। वो फेजेस में हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाए, स्पेशली 35th टू द 45th ओवर। अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो पाकिस्तान ने उस फेज में यहाँ सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर ने लिए हैं, सही तरह यूटिलाइज नहीं किया स्पिनर्स को। राइट, एंड डू यू थिंक कि अब ये थोड़ा यूटिलाइजेशन बेहतर होगी बिकॉज अब कैप्टन चेंज्ड है, माइंडसेट चेंज्ड है? आई थिंक एक तो आपने पिछली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखी तो रिजवान वेंट फॉर द किल। उसने अपने फास्ट बॉलर्स को मिडल ओवर्स में भी लेके आया विकेट्स लेने के लिए। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ऑफ स्पिनर्स पिकिंग अप विकेट्स इन द मिडल ओवर्स, तो इस पे आई एम सॉरी मैं वो स्टार्ट नहीं निकाल सका, पर नेक्स्ट शो पर आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट। विकेट स्पिनर्स डू नॉट टेक एज मेनी विकेट्स इन द मिडल ओवर्स एनी लॉन्गर। स्पिनर्स टेक विकेट्स आइदर इन द पावर प्ले और आफ्टर द 35th ओवर। और उसकी 2 वजूहत हैं। पावर प्ले के अंदर स्पिनर आएगा, वो मारने की कोशिश करेंगे, तो देयर इज अ चांस यू पिक अप विकेट्स। दूसरी ऑन द फ्लिप साइड 35 ओवर्स के बाद बॉल थोड़ा ज्यादा पुराना हो चुका है, बिकॉज रिमेंबर यू यूजिंग 2 न्यू बॉल्स, एंड 40th ओवर के बाद एक एक्स्ट्रा फील्डर बाहर चला जाएगा, तो स्पिनर को वो एडवांटेज होता है। तो ये एक पाकिस्तान का मसला था। दूसरी चीज ये कि लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान स्पिनर्स हैव नॉट बोल्ड वेल। द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान के स्पिनर्स, शादाब की बात करें, नवाज की बात करें, किसी की बात करें, परसेंटेज ऑफ बॉल्स दैट आर फिनिशिंग इन द स्टंप्स, पाकिस्तान इज वन ऑफ द लोएस्ट इन दैट। तो जब आप स्टंप्स को हिट नहीं कर रहे वनडे क्रिकेट के अंदर, तो बेसिकली यू आर टेकिंग आउट अ चांस। जब बैटर मिस करे आप आउट कर रहे हो, नहीं तो बैटर सोच रहा है कि यार मैंने इसको अगर अटैक करना भी है तो इफ आई एम ट्राइंग टू स्वीप मिस हुई तो एलबीडब्ल्यू हो जाऊंगा। तो बैटर डजंट हैव टू थिंक दैट बिकॉज द नंबर ऑफ बॉल्स दैट आर हिटिंग द स्टंप्स आर फार लोअर। इवन कॉट बिहाइंड्स आर डिलीवरीज व्हिच शुड बी हिटिंग द स्टंप्स बट डोंट। यस, तो एक वो चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है ना, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों का ऑब्सेशन होता है लेग स्पिनर से। लेग स्पिनर्स वर हिट एट वन पॉइंट बिकॉज बेसिकली वो एक ट्रेंड था। देन एवरी टीम इन द वर्ल्ड, इवन जब हम फ्रेंचाइज की टीम बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि यार हमें ना रिस्ट स्पिनर का हिटर चाहिए अपनी टीम में। तो समवन लाइक एन आजम खान, आइमरिक क्लासन, ऑल दीज गाइज कम इनटू टीम्स। तो लेग स्पिनर की इफेक्टिवनेस इन मिडल ओवर्स ऑटोमेटिकली कम होती है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन द राइज ऑफ द फिंगर स्पिनर अगेन। इंडिया वेंट फ्रॉम प्लेइंग चहल टू गोइंग बैक टू जडेजा। सो बेसिकली आप वो देखेंगे दैट्स ऑल्सो एन एवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट कि अब हाउ मेनी टीम्स उनका नंबर 4, 5, 6 जो है ना वो लेग स्पिनर को मारेंगे, लेकिन उनको आप फिंगर स्पिनर लगा दोगे तो फंसेंगे। और सिमिलरली उनका 8, 9, 10 उनको लेग स्पिनर लगाओगे वो फंसेंगे, और उनको आप वो फिंगर स्पिनर लगाएंगे तो वो मारेंगे। तो अब आपको भी उस तरह एडजस्ट करना है जिस तरह गेम इवॉल्व कर रही है, नॉट के वो पहले आपने क्या करना है। बट हमारे सिस्टम के थ्रू स्पिनर्स ना लेग स्पिनर्स आ रहे हैं ना ऑफ स्पिनर्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन कि अभी तक हम is there a lack of good spin options coming through the domestic circuit? क्या हमारी अपनी पिचेस इस तरह की इस लेवल की नहीं है ट्रैक्स कि हम क्वालिटी स्पिनर्स प्रोड्यूस भी करें, और फिर ऑब्वियसली ऑन द फ्लिप साइड बैटर्स ऐसे हों जो क्वालिटी स्पिन को खेलने में जो है वो क्वालिटी रखते हो। वो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? आई थिंक थोड़ी सी जिस तरह हम ट्रैक्स की बात करते हैं, इवन द बॉल वी यूज एट द डोमेस्टिक लेवल इन टर्म्स ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, लाइक we don't use a Kookaburra ball, जहाँ पे हमने हर जगह Kookaburra से खेलना है, especially for spinners, gripping the ball, especially जब वो पुराना होता है, just to get the feel of it, that's something which is mind-boggling for me personally. Secondly, I think in terms of कुछ venues आपको पाकिस्तान में ऐसे बनाने हैं which are sprint friendly, at least वो आप venues decide कर लीजिए और कह दीजिए कि ये वेन्यू पे जब वो फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे होंगे या 50 ओवर्स के, स्पिन फ्रेंडली होंगे, ताकि बैटर्स को भी वो प्रैक्टिस मिले, बॉलर्स को भी वो प्रैक्टिस मिले। इन टर्म्स ऑफ यंग स्पिनर्स कुछ हमने देखा है, जिस तरह फैसल अकरम, सुफियान मुकीम वगैरह आ रहे हैं, बट एक बैटरी या एक वो जिस तरह रेहान ने बात की, क्रिकेट इट्स एन इवॉल्विंग गेम। जब दूसरे पे बैन लगा, ऑफ स्पिनर्स गेम से बाहर होने लग गए, रिस्ट स्पिनर्स वर्ल्ड ओवर ज्यादा होने लग गए, लेग स्पिनर्स भी ज्यादा हुए, पाकिस्तान ने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। जब दुनिया ने देखा अच्छा ये रिस्ट स्पिनर आ गए हैं, उसको खेलने की आदत डली, तो अब फिर
दुनिया फिंगर स्पिनर की तरफ चलेगी, एंड दैट्स समथिंग वी एट आवर डोमेस्टिक लेवल could not cope up with because we were not already at par with that trend जो world follow कर रहा था, because that trend had to produce those wickets which were conducive to spinners and then it was not there. वन ऑफ द अदर में हसन ने वो बॉल वाली बात किया, मैं तो आई लॉस्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी बॉल यूज़ हो रही है। तो ग्रेस यूज़ हुई, फिर कोकोबरा यूज़ हुई, ड्यूक्स यूज़ हुई, इस सीज़न फिर ड्यूक्स यूज़ हुई। अब आप अगेन यू नो दैट्स एन आर्ग्यूमेंट कि ड्यूक्स की बॉल, आई पर्सनली थिंक ड्यूक्स की बॉल अगर पाकिस्तान में अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है इट्स बेटर देन यूजिंग कोकोबरा की बॉल, क्योंकि फ्लैट पिचेस के ऊपर कोकोबरा बॉल कुछ नहीं करता और वनडे क्रिकेट में इसलिए स्कोर ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज हसन इज सेइंग, अगर आपने वो करना है तो फिर टेस्ट मैच में वही बॉल इंप्लीमेंट करो, बिकॉज होम टीम के पास ये चॉइस होती है कि आप कौन सा बॉल यूज कर रहे हो। लाइक इन इंग्लैंड, इंडिया यूजेस एन एसटी बॉल। सो बेसिकली एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने डोमेस्टिक की बात की, अगर आप में से किसी ने काज़ी आज़म ट्रॉफी साल देखी है ना, तो स्पिनर किधर से आएगा? आप यानी दो दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, 140-48 के ऊपर टीमें आउट हो रही हैं। अगर आपने इससे पिछला सीजन देखा है तो 650 स्कोर हो रहा है, 700 स्कोर हो रहा है। तो बेसिकली वी नेवर फाउंड द मिडिल ग्राउंड। हमें या तो हम बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस बना देते हैं, या बिल्कुल ग्रीन टॉप्स बना देते हैं, या बिल्कुल ही हम वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना देते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में वेन्यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिसाइड करो इस वेन्यू पे ये होना है, और उसके बाद आपको एक दूसरी चीज़, वेन यू सिलेक्टिंग टीम्स ना, तो ये ना कहो कि यार इसने 28 आउट किए, लेट से अब ये दो प्लेयर अब पाकिस्तान के सेटअप में नहीं है, जफर गौहर ने 28 आउट किए, ठीक है, काशिफ भट्टी ने 32 आउट किए। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे काशिफ भट्टी ने ज़्यादा आउट किए। जब आप उनके दोनों के स्टैट्स कंपेयर करेंगे तो हो सकता है जफर गौहर ने ज़्यादा विकेट्स ली हो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस के ऊपर। सो यू हैव टू देन एनालाइज कॉन्टेक्चुअली, आपको पूरा ये करना पड़ता है कि आपने किसको कहाँ खिलाना है। लेकिन बात फिर भी मुद्दा मुझे अभी भी वही लग रहा है कि हम तैयार नहीं कर पा रहे वो ट्रैक्स। अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज हमने जीती है, वो भी ऐसा नहीं था कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान था कि इंग्लैंड आएगी और हम स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे। वो भी एक फौरन ही मैनेजमेंट की शक्ल बदली, चेंजेस हुई। I was so happy with that. साजिद खान and Noman Ali out of nowhere, generally, like they were not part of the plans and then they were called up and then what happened was like unbelievable. तो अगर हम within a few days ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो फिर why not implement a long-term plan and then get more of, because they are approaching the end of their आप अगर एक shelf life देखेंगे 37 late 30s में भी अगर वो हैं let's say, तो we need to bring in more people, more spinners who will replace Sajid Khan and Noman Ali in the system. Yes, absolutely. I loved one of the things Sajid Khan said कि उन्होंने इतना I'm going to use this word कि रगड़ा खाया, ठीक है, domestic circuit में इतनी गेंदों से गेंद करा दी। He was watching the first match and he was watching Harry Brook play, और उन्होंने कहा कि ये ब्रुक, उनके ये अल्फाज थे कि मैं ब्रुक को देख रहा था और मुझे ये हो रहा था कि ब्रुक आगे वाली गेंदों पे भी पीछे जा रहा है, तो मुझे पता है इसको कैसे आउट करना है। I mean, look at his fortunes के within the next test match वो pitches change हो जाती हैं, वो टीम में आते हैं and he gets Brook out 3 times the way he is already envisioned. My point is कि जो spinners उस domestic circuit से एक टाइम देके गुजरे होते हैं, वो बैट्समैन को घर बैठे फिगर आउट कर रहे होते हैं कि ये किस तरह खेल रहा है और इससे मैंने कैसे आउट करना है। That's what experience brings to you. और अगर उन्हें राइट फॉर्मेट और राइट चीज़ें मिलेंगी तो वो डेफिनेटली वो चीज़ आगे जाएगी। जिस तरह रेहान ने बात की, जस्ट लाइक टू ऐड ऑन मसाल है कि आप कोकोबरा बॉल यूज़ करते हैं, तो फिर आप अगर वो इतना सीम और स्विंग नहीं होता और आपने उसी से होम सीजन्स खेलने अपने, तो आप फिर कंडीशंस ऐसी थोड़ी दे दीजिए जो उसे सूट करे। यू कांट डू कि आपने ड्यूक का बॉल लगाया हुआ और कंडीशंस भी वैसी हैं तो फिर ये 140-50 पे ही आउट होने हैं। आप बैलेंस रखिए, फिर आप अगर स्पिनिंग ट्रैक पे भी लेके जाते हैं, आई थिंक क्रिएट अ बेटर बैलेंस देयर एज वेल। सो वी जस्ट नीड टू ओवरऑल फाइंड अ बैलेंस एंड देन स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्गर रन। अच्छा, मैं बताता हूँ, न्यूजीलैंड अगर आप सीरीज खेलने जाते हैं ना, टेस्ट सीरीज, तो वो एशियन टीम्स का एक ऐसे वेन्यू में मैच खिलाते हैं जिधर आई वाज चेकिंग, आई थिंक 8 साल में 2 स्पिनर्स ने आउट किया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, तो उधर स्पिनर ने आउट नहीं किए। वो एशियन टीम को लेके जाते हैं, कहते हैं आओ इधर खेलो। हम लोगों को शर्म आती है किसी को स्पिन पिच पे खिलाते हुए, क्यों भाई? अगर पूरी दुनिया अपना होम एडवांटेज उठा रही है तो आपको क्या तकलीफ है होम एडवांटेज उठाते हुए, ठीक है? तो आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सिलेक्शन पैनल